गाइस, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है किसी भी चीज़ का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी चीज़ का अगर प्राइस कम होगा तो उस प्रोडक्ट की कंज्यूमर क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेगा। गिवन दैट और किसी चीज़ में बेटा चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब सर, अगर बाहर रेनफॉल हो रही है तो अगर अम्ब्रेला वाले ने प्राइस बढ़ा दिया तो क्या अम्ब्रेला की डिमांड कम हो जाएगी? नहीं। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा बाहर वेदर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर पेप्सी ने प्राइस बढ़ाया तो कोक की डिमांड बढ़नी जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा है तो लोग कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट बेटा अगर कोक का भी प्राइस बढ़ जाए तो लोग जितनी पेप्सी ले रहे थे उतनी लेंगे, जितनी कोक ले रहे थे उतनी लेंगे। बेटा मान लो कि आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, बट बेटा जो प्रोडक्ट आपको लेना है उसका भी प्राइस बहुत बढ़ गया, तो बेटा फिर आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ा पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में उसके अकॉर्डिंगली चेंज देखा जाता है। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँ लॉ ऑफ डिमांड को, तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द कंज्यूमर डिमांड्स लेस क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, और वाइस वर्सा, इसको अपोज कर दो। गिवन दैट ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। बेटा कोई भी चीज़ चेंज होगी तो आप प्राइस को छोड़ के वो देखोगे। मान लो एक नई सोसाइटी बन रही थी, वो बन के तैयार हो गई, उसके नियर बाय एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, जो इतना नहीं चलता था। अब सोसाइटी नई बनी है और आज सारे लोग वहाँ शिफ्ट होके आने, बेटा शिफ्टिंग हो गई। अब रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, मेन्यू कार्ड नया छाप देगा, सारे प्राइजेस वो बढ़ा देगा। बट क्या बेटा उससे डिमांड कम हो जाएगी? उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन आ गई है उस एरिया में। तो बेटा क्या प्राइस मैटर कर रहा है? अब प्राइस से ज़्यादा पॉपुलेशन मैटर कर रही है। बेटा बाहर अगर बारिश हो रही होगी, अम्ब्रेला वाला ने प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या प्राइस दे के छतरी खरीदोगे या बारिश दे के खरीदोगे? बारिश देख के। तो बेटा बारिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होता है? जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो, जब और किसी फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? प्राइस में। प्राइस का चेंज इज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि आप डिमांड को सिर्फ और सिर्फ किसके साथ देख रहे हो? विद प्राइस। प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ों को साइड लाइन कर दो, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में बेटा चेंज आएगा तो प्राइस से ज़्यादा वो चीज़ कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट कर रहा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देगा, और उल्टा वाइस वर्सा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसको बेटा सेट्रिस पेरिबस भी बोलते हैं। सेट्रिस पेरिबस का मतलब ये होता है कि बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखना है। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, किसी और लैंग्वेज से लिया गया, बट ऑल इट मीन्स इज अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बेटा एजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं कि प्राइस के अलावा किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो रिलेटेड गुड के प्राइस में। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बेटा अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो लोग कोक की डिमांड करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। बेटा अगर कोक का भी प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग जितनी पेप्सी ले रहे हैं, जितनी कोक ले उतनी क्वांटिटी रखेंगे, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो कोक की डिमांड कोई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हाँ दोनों पे असर पड़ेगा इंडिविजुअली। बेटा इनकम में कंज्यूमर की चेंज नहीं आना चाहिए। मान लो कंज्यूमर की इनकम 1,000 रुपये से बढ़ गई, अब उसने सोचा कि मैं रिफाइंड ऑयल नहीं, मैं ऑलिव ऑयल लूँगा। बट बेटा अगर ऑलिव ऑयल का प्राइस ही 600 रुपये से बढ़ गया, एग्जाम्पल लिया, तो वो बोलेगा नहीं भैया मैं रिफाइंड ही लूँगा, मैं ले अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इनकम बढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ बेटा। तो फिर उसकी इनकम में चेंज आया, और बट साथ में प्राइस में भी चेंज आ गया, तो वो तो बेटा अपनी इनकम देख रहा है कि मेरी इनकम ज़रूर चेंज हुई है, पर मैं कैसे वो ले लूँ। बट बेटा ऑन द अदर हैंड, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, अगर उसकी इनकम बढ़ी 5,000 रुपये से और ऑलिव ऑयल का प्राइस अगर 100 रुपये से भी बढ़ गया, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गया, मैं तो उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो उसकी डिमांड। तो बेटा मतलब ये समझो कि अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो वो इनकम को पहले रख रहा है, कितना प्राइस उससे पहले वो इनकम को रख के चल रहा है। देन बेटा नो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट्स। अभी मान लो कि एक कस्टमर है, वो हर हफ्ते 2 बर्गर खाता है संडे को। अब वो बोर हो गया कि कितनी बार खा लूँगा, उसने 2 महीने लगातार खाए उसने। अब वो बोल रहा है कि मैं एक बर्गर ही खाऊंगा, तो बेटा तीसरे महीने में उसने एक ही बर्गर खाया। फोर्थ मंथ में उसने वहाँ से बर्गर ऑर्डर ही नहीं करा, उसने कहीं और कोई और कुछ और उसने खाना स्टार्ट कर दिया, मे बी अ सैंडविच और समथिंग मोर हेल्दियर देन दैट, राइट। तो बेटा टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, प्राइस तो उतना ही था बर्गर का, बट उसने उसकी डिमांड क्यों कम कर दी? क्योंकि उसको उसका अनफेवरेबल टेस्ट आ गया था। और बेटा ऑन द अदर हैंड, उसने आज संडे बर्गर खाया, बर्गर 40 रुपीज़ का है, और नेक्स्ट संडे को उसने बर्गर ऑर्डर करने के लिए देखा और बर्गर हो गया 50 रुपीज़ का। उसने कहा मैं तो खाऊंगा, क्योंकि मुझे
टेस्टी लगा है, पहले महीने की बात करें तो बेटा उसने क्या देखा, प्राइस या अपना टेस्ट, उसने टेस्ट देखा। बेटा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर किसी एरिया में कोई सोसाइटी बनने को तैयार हो रही थी, वो तैयार हो गई, लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, रेस्टोरेंट वाले ने मेन्यू कार्ड चेंज कर दिया, उसने नियर बाय जो रेस्टोरेंट था उनकी सोसाइटी के, उस रेस्टोरेंट वाले ने मेन्यू कार्ड के आइटम्स में जो भी रेट लिस्ट थी, रेट्स बढ़ा दिए, तो बेटा फिर भी लोग खरीदने को पर खाने पीने आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग खाएंगे पिएंगे। बेटा क्या चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही है, पॉपुलेशन। प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग तो डिमांड कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की वजह से डिमांड हो रही है। बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर साउथ दिल्ली में फैशनेबल क्लोथ्स के या शूज़ के या वॉचेस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग वहाँ फिर भी खरीदेंगे। जिनको शो ऑफ करना है, ठीक है, KTM पे घूमना है, वो लोग फिर भी खरीदेंगे, राइट। नो चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेटा अगर पुअर पर्सन की इनकम कम हो जाए बट स्टिल अगर चीज़ों का प्राइस कम हो जाए तो बेटा पुअर पर्सन को तब भी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेटा इक्विटेबल होना चाहिए, क्योंकि मान लो चीज़ें अगर महंगी हो जाए और अगर पुअर पर्सन की इनकम बढ़ जाए तो वो बेचारा कहाँ से अफोर्ड करेगा जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो वो तो ये देख रहा है ना, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेरी इनइक्विटेबल है, कि मेरी इनकम बेशक बढ़ गई बट इतनी नहीं बढ़ी जितना प्राइस बढ़ गया, तो वो नहीं ले पाएगा उन चीज़ों को। बेटा नो चेंज इन वेदर, मैंने बोला बारिश में अगर अम्ब्रेला वाला प्राइस बढ़ा देगा तो लोग तब भी खरीदेंगे क्योंकि लोग बारिश देखेंगे। तो बेटा अगर इनमें से किसी में भी चेंज आ रहा है तो लोग इनको देखते हैं, प्राइस नहीं देखते, ठीक है। इसमें चेंज आएगा तो इनको देखेंगे, बट ऑल्सो वॉट मैटर्स इज कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया और इन चीज़ों में कितना चेंज आया। जिसमें ज़्यादा चेंज आएगा वो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस बहुत माइनर चेंज हो रहा है और इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई तो बेटा फिर आप प्राइस देखोगे ही नहीं, तो आपकी इनकम बढ़ गई। पर बेटा अगर प्राइस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया बट आपकी इनकम बढ़ी है पर उतनी नहीं बढ़ी, तो फिर बेटा किसको ज़्यादा देखोगे, प्राइस। प्राइस अगर प्राइस आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, प्राइस किसी चीज़ का 500 रुपये से बढ़ गया पर आपकी इनकम 100 रुपये से बढ़ गया, तो आपके लिए प्राइस ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो कि जिस वैसे जनरली दोनों को देखोगे पर जिसमें ज़्यादा चेंज आया वो देखोगे, ठीक है। बट ज़्यादा प्रायोरिटी आपके लिए होना चाहिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी अल्टीमेटली। नो बेटा ये तो होगी एजम्पशंस की इनमें से किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आना चाहिए, बट बेटा इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पहला है लग्जीरियस आइटम्स। बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है, ठीक है। जैसे कि महंगी महंगी वॉचेस पहननी है, ठीक है, गले में हैवी गोल्ड पहनना है, ठीक है, लेटेस्ट आईफोन लेना है, फाइन, शूज़ महंगे पहनने हैं, तो बेटा उसमें क्या होता है, उनका प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा तो लोग तब भी खरीदेंगे, ठीक है। होता है ना, हम शादियों में जाते हैं फंक्शन में, तो जो हमारे सबसे अमीर वाले रिलेटिव होते हैं वो सबसे महंगे गोल्ड पहन के सबसे महंगे अलग चमक रहे होते हैं, और मान लो उस टाइम पर अगर बेटा गोल्ड का प्राइस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा गोल्ड पहन के आएंगे दिखाने के लिए कि देखो महंगाई में भी वी आर एबल टू। आई एम जस्ट नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज बेटा दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल है मतलब फटके है, ये जनरल बात नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों को ये होता है कि हमें ये दिखाना है तो बेटा वो लग्जरी, तो वो लोग बेटा जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तब वो उनको ज़्यादा खरीदते हैं, चाहे गोल्ड हो चाहे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन हो। बेटा इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, इकॉनमी में हर कोई अलग तरीके का होता है, ठीक है। बट फिर लॉ ऑफ डिमांड उनके लिए वैलिड नहीं हुआ, ये देखो ना, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जानी चाहिए। बट लग्जरीज में क्या होता है, जो रिच लोग हैं उनका प्राइस जब बढ़ता है तो वो ज़्यादा खरीद लेते हैं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी इनकम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो प्राइस उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। बेटा ऑन द अदर हैंड आती है नेसेसिटीज़। अगर पानी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम पीना थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक है। जो मिनरल वाटर की एक बॉटल आती है 1 लीटर की, वो 20 रुपये का स्टैंडर्ड प्राइस है, राइट, कहीं से भी ले लो 20 रुपये की बॉटल मिलती है जनरली। तो बेटा अगर उसका प्राइस 25 रुपये कल को हो जाएगा तो लोग पानी पीना थोड़ी छोड़ देंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ब्रेड हो गई, पानी हो गया, तो बेटा ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ डिमांड बेटा इनमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम इनको प्राइस देखते हुए नहीं लेते, ठीक है। जो हमें लेना है वो हम लेंगे। जैसे बेटा मेडिसिन हो गई, जिसको डॉक्टर ने जो दवाई लिख दी वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आपके स्कूल की बुक्स हो गई, कॉलेज की बुक्स हो गई, ठीक है। तो बेटा ये नेसेसिटीज़ है, इनका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है आपको तब भी वो चीज़ें लेनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस लेवल्स, बेटा मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ में सुनने को आया, तो बेटा पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी, राइट। तो बेटा क्या होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले होंगे तो अभी तो नहीं बढ़े ना,
अभी उतना ही है, मान लो पेट्रोल चल रहा है 100 रुपये पर लीटर, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम जब मैं एग्जांपल दिया करता था, सपोज करो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 70 रुपीज़ 80 रुपीज़, बट आजकल के टाइम में चल ही इतना रहा है तो एग्जांपल में भी इतना ले रहे हैं। मान लो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है, न्यूज़ में सुनने को आता है कि कल से पेट्रोल का प्राइस बेटा 105 रुपये लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 105 रुपये ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। देखो आप लोगों को इतना नहीं लग रहा होगा 5 रुपये में, ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है, जिसको अपनी टंकी फुल करवानी है, ठीक है, जिसको मान लो 10 लीटर डलवाना है, तो उसके लिए तो बेटा वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया ना, ठीक है। अब मतलब कुछ लोगों के लिए मैटर करती हैं चीज़ें। और बेटा ये सोचो कि अगर एक दिन में, और मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है 5 रुपये से, तो बेटा अगर एक दिन में मान लो 1 करोड़ लोगों ने पेट्रोल डलवाया होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो बेटा 1 करोड़ लोगों ने अगर 5 रुपये भी एक्स्ट्रा दिए तो गवर्नमेंट को 5 करोड़ रुपये तो वहीं से मिल गए। तो बेटा 1 रुपये बढ़ाने से भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है पेट्रोल पर। तो इसीलिए गवर्नमेंट पेट्रोल पे वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ाती रहती है ताकि उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। बेटा अगर गवर्नमेंट ने 1 रुपये भी बढ़ा दिया ना वैट, और अगर 1 करोड़ लोगों ने एक दिन में पेट्रोल डलवाया तो गवर्नमेंट को सीधे सीधे 1 करोड़ रुपये वहाँ से मिल गए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के तरीके हैं रेवेन्यू अर्न करने के, जनरल बात मैं बता रहा हूँ। बट पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा, हम लोग पेट्रोल की टंकी फुल करवा लेंगे। ये जितना भी हम चाहेंगे कि 5 रुपये भी 10 रुपये भी क्यों फालतू थे, बट हम ये नहीं देखेंगे कि टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है हमारा, लाइन में अगर खड़ा होना पड़ेगा तो दिक्कत आ रही है, वो लोग देखते नहीं, ठीक है। बट जनरली जो लोग फिल करवा लेंगे उनकी वजह से मार्केट में क्या हो जाएगी, पेट्रोल की शॉर्टेज। जो लोग, जब पेट्रोल का प्राइस नहीं भी बढ़ना होगा तब भी बढ़ जाएगा, कि जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। मान लो कि पेट्रोल इतना शॉर्ट हो गया कि पेट्रोल का प्राइस अनफॉर्चुनेटली टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ा, बट सप्लाई कम होने की वजह से पेट्रोल पंप वालों ने ही बढ़ा दिया 2-3 रुपये से, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब तक किसी चीज़ का प्राइस कम नहीं होगा तब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो बेटा पेट्रोल तो 100 रुपये का ही था अभी भी, और अभी भी जब तक न्यूज़ आई थी लोग फिर भी उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है कल ये 105 का हो जाएगा। तो लोगों ने क्या करा, अभी जाके पेट्रोल फिल करवा लिया। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड तब तक अप्लाई नहीं होता जब तक प्राइस कम नहीं होता। प्राइस तो उतना ही है 100 रुपये लीटर, और लोगों ने डिमांड बढ़ा दी सिर्फ न्यूज़ के सुनते हुए, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। तो बेटा अगर ऐसा एंटीसिपेट करा जा रहा है या फिर कंफर्म हो गया है कि कोई चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो बेटा ऑन द स्पॉट उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो ऐसा एंटीसिपेट करा गया कि कल को पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। एक्चुअल प्राइस कल को जो मर्जी हो, फिलहाल नहीं बढ़ा, अभी उतना ही है 100 रुपये लीटर, बट लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। बेटा एकदम से डिमांड इतनी हो जाएगी तो पेट्रोल की हो जाएगी शॉर्टेज, और शॉर्टेज होने की वजह से प्राइस नहीं भी बढ़ना होगा तब भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी। हर कोई अगर ऐसे फिल करवा लेगा पेट्रोल टैंक तो। गिफन गुड्स, बेटा गिफन एक इकोनॉमिस्ट का नेम था जिन्होंने अपने नाम पर ये पॉइंट दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है पर उसका प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ रही है तो वो आपका गिफन गुड बन जाएगा। मान लेते हैं रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल वालों ने बोला कि हमारा जो ऑयल है नाउ इट इज़ मोर प्योर, अब वो और अच्छा हो गया है। मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, 30 रुपये का 1 लीटर मिलता है, अब उन्होंने उसका प्राइस कर दिया 40 रुपीज़ पर लीटर। एक फैमिली है, वो 1 लीटर ऑलिव ऑयल यूज़ करते थे और 3 लीटर वो आपका ये रिफाइंड ऑयल यूज़ करा करते थे। अब उनको ये लगा कि रिफाइंड ऑयल जो है वो महंगा हुआ है, अच्छा हुआ है, तो वाई नॉट यूज़ दैट ओनली। तो उन्होंने ऑलिव ऑयल 0 कर दिया और रिफाइंड ऑयल उन्होंने 4 लीटर कर दिया। तो बेटा अब रिफाइंड ऑयल क्या हो गया, तो गिफन गुड। तो गिफन गुड वो गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बट वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते बेटा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर एनी अदर गुड, इट इज़ वैलिड फॉर दोज गुड्स की प्राइस बढ़ा, लोगों को लगा डिमांड अच्छी, मतलब इनका क्वालिटी अच्छी हो गई। मान लो आप चावल कंज्यूम करते हो, आप चावल खरीदने के लिए आप जाते हो मिलर के पास, और आपको वो चावल देता है, 2 ऑफ़र करता है, एक है 30 रुपीज़ के जी के और एक है 60 रुपीज़ पर के जी के। मान लेते हैं एक फैमिली है जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो वो 30 रुपीज़ वाले ले लेते हैं 3 किलो, और 60 रुपीज़ वाले वो लेते हैं 1 किलो, और दोनों को वो क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और कंज्यूम करते हैं। पर बेटा मान लो कि वो जो 30 रुपये वाला चावल है वो 40 रुपीज़ के जी का हो जाए, और उसको शॉपकीपर बोले कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, अब आप इसको लेके देखो इसकी क्वालिटी बढ़िया हो गई है, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे चलो ठीक है अब हम 4 किलो यही ले लेते हैं, 60 वाला हम छोड़ देते हैं लेना। तो बेटा वो गिफन गुड हो गया, जो गुड्स की मतलब इन्फीरियर गुड था पर उसका प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो बेटा गिफन गुड स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं
जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब इनका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। और बेटा ये मान लो कोर्स ग्रेन मतलब जो अच्छी क्वालिटी का चावल या आटा नहीं होता, उनका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग उनकी डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं। पेट्रोल की प्राइवेट कंपनीज भी हैं और स्टार्ट कर सकते हो पेट्रोल का काम, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। पेट्रोल एक वो अब रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते ना, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट वहाँ से पेट्रोल निकाल के, अगर आपके रेजिडेंशियल एरिया में से पेट्रोल आता है, एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो माइनिंग करके आपको रॉयल्टी मिल जाएगी उस पर, जितना आपका शेयर बनता होगा। जो उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे उनका कुछ शेयर होगा और कुछ शेयर आपका होगा। कंज्यूमर अनअवेयरनेस, बेटा कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन मार्केट में सामान खरीदने के लिए जा रहा है उस बेचारे को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर पेप्सी का प्राइस 30 रुपये का है तो कोका कोला 25 में मिल रही है, तो वो क्या करता है, पेप्सी खरीद के ले आता है। अगर उसको पता लग जाए कि कोक का प्राइस 5 रुपये कम है तो वो कोक खरीदता। बट अगर बेचारा वो अनअवेयर है तो वो ज़्यादा खरीद लेगा, ज़्यादा प्राइस पे, उसने पेप्सी ज़्यादा खरीद ली, राइट। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड तब भी एप्लीकेबल नहीं हुआ जो अनअवेयर लोग हैं उन पे। कभी कभी बेटा लोगों को लगता है कि जो महंगा है वो अच्छा है। मान लेते हैं कि आपको मार्केट से फ्रूट्स लेने जाना है, अब फ्रूट सेलर ने आपको बोला है कि एप्पल 100 kg वाला भी है और 150 kg वाला भी है, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, चलो 150 kg वाला दे दो, उसकी क्वालिटी शायद बेटर होगी, ठीक है। बट बेटा देखो, यही बात यहाँ पर आ जाती है कि जो महंगा है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी होता भी है बट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। कभी कभी देखो क्वालिटी के भी पैसे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कभी कभी हाई प्राइस चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, ठीक है। हो सकता है कि वो 100 रुपये वाले एक्चुअली ज़्यादा अच्छे हो, ज़्यादा फ्रेश हो, 150 वाले उसके पास पहले से रखे हम, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड आई नो डजंट मेक सेंस एट ऑल। सो बट इफ़ ही सेज टू द फ्रूट सेलर कि मुझे यही वाला एप्पल चाहिए, अच्छी मतलब कलर अच्छा लग रहा है, एंड ही सेज कि ओके 150 पर केजी। हाँ मतलब मैंगो में भी बहुत वैरायटी आती है, एप्पल में भी आती है। तो बट अगर वो कंज्यूमर को अवेयरनेस हो कि इसका प्राइस डिफरेंट है, इसका प्राइस डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा प्राइस वाला नहीं खरीदेगा शायद, ठीक है। वो नॉर्मल प्राइस वाला वो लेना प्रेफर करेगा। नाउ अब देखो बेटा, इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ कि प्राइस बढ़ा हो तो डिमांड कम हुई हो, या फिर प्राइस कम हुआ हो तो डिमांड इंक्रीज हुई हो। बेटा लग्जरियस में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है फॉर रिच पीपल। रिच लोग महंगा जब कोई चीज़ होती है वो ज़्यादा खरीदते हैं। बेटा दूसरा है नेसेसिटीज़। ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, पानी पीना है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है, खाना खाने के लिए हमें चाहिए ही है, तो बेटा उन चीज़ों का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो हम उनको अपनी लाइफ में से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें उनको लेना पड़ता है। तो बेटा प्राइस बढ़ा, डिमांड कम नहीं हुई, हमें लेना है। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस लेवल, बेटा अगर किसी चीज़ का एक्सपेक्टेड है प्राइस चेंज हो जाएगा, चाहे बढ़ेगा या कम होगा, बट फिलहाल तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर ऐसा एक्सपेक्टेड है प्राइस कम हो जाएगा तो बेटा अभी कोई डिमांड नहीं करेगा, लोग वेट करेंगे कि जब वो चीज़ सस्ती हो जाए, ठीक है। बट बेटा अगर एक्सपेक्टेड है प्राइस उसका बढ़ जाएगा तो लोग इंस्टेंटली उसकी डिमांड करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, जबकि अभी तो प्राइस में कोई चेंज आया ही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि जब तक प्राइस कम होगा नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर तो बेटा प्राइस उतना ही है, फिर भी डिमांड बढ़ गई अभी, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है ये सोच के। गिफन गुड्स बेटा इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब इनका प्राइस बढ़ जाता है। लोग बहुत फेवरेबल अपना इनकम का पार्ट इन गुड्स पे लगाते हैं। बेटा कंज्यूमर अनअवेयरनेस, अगर कंज्यूमर को बेटा पता ही नहीं है कि ये वाले एप्पल 150 के हैं, वो वाले एप्पल 100 के हैं, तो बेटा हो सकता है 150 वाले वो 2 किलो खरीद ले, जबकि बेटा वो 100 रुपये सेव कर सकता था, ठीक है। अगर वो 50-50 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा दिए 2 किलो पे, तो बेटा वो 100 रुपये सेव कर सकता था अगर उसे अवेयरनेस होती कि उसी सेम फ्रूट सेलर के पास 100 kg वाले एप्पल भी थे, ठीक है, और उसमें बार्गेनिंग वो अलग कर लेता इफ़ पॉसिबल अगर हो पाता तो, ठीक है। सो बेटा ये एक्सेप्शंस हैं कि जब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं हो रही या प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर लॉ ऑफ डिमांड।